संधि की पहचान भाई, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब दो वर्ण किसे कहते हैं? जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है और मुख से बोले गए हुए दो शब्दों को ही वर्ण कहते हैं भाई। संधि विच्छेद का अर्थ है तोड़ना, यानी दो वर्णों को अलग करना। संधि का अर्थ है मेल, दो वर्णों को मिलाना। संधि में पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे हिम जमा आल्य, इसके अंदर हिम जो है पूर्व पद है और आल्य जो है उत्तर पद है। संधि के भेद है, स्वर संधि के 5 भेद है, दीर्घ, गुण, वर्दी, यण और अयादि भाई। ठीक है। दीर्घ संधि की पहचान है, जब संधि में संधि विच्छेद करते समय जहाँ से तोड़ते हैं अर्थात टुकड़े करते हैं वहाँ आ ई उ की मुख से ध्वनि निकले तो वहाँ दीर्घ संधि होते हैं। जैसे हिम जमा आल्य, ठीक है, तो हिम में ए है और प्लस आ है। ठीक है, तो यानी कि आ की ध्वनि आ गई आल्य, तो हिमालय। ठीक है, तो यानी कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, इन 3 चीज़ों की पहचान रखनी है। ये जो मुख से ध्वनि निकले ना तो वहाँ के ऊपर दीर्घ संधि होती है भाई। गुण संधि की पहचान एक मात्रा में होती है भाई, जब संधि मेल होता है। ठीक है, जैसे देव प्लस ऋषि, तो देव ऋषि जब मेल होता है तो एक मात्रा, जैसे देखो एक ही मात्रा। ठीक है, ये ध्यान रखनी है, इसके अंदर अपने को एक ही मात्रा या फिर ओ की एक मात्रा। ठीक है, तो एक ही मात्रा ऊपर होगी तो वहाँ पर क्या आती है भाई? गुण संधि होती है जब मेल होता है इनका। वर्दी संधि भाई, जब संधि मेल में दो मात्रा का प्रयोग हो तो वहाँ संधि की वर्दी संधि कहते हैं भाई। जैसे सदा प्लस एव, तो सदैव, देखो दे के ऊपर दो मात्रा है। ठीक है, और ये मात्रा आएंगे भाई इसमें के अंदर। ठीक है, इनके पहचान करना है तो वहाँ पर क्या होगी भाई? वर्दी संधि होगी भाई। यण की पहचान, यण संधि में जब यह व रे से पहले आधा अक्षर हो वहाँ पर यण संधि होती है भाई। जैसे सु जमा आगत, तो स्वागत, तो देखो आधा स है स्वागत के अंदर, तो यहाँ पर यण संधि होगी भाई। अयादि की पहचान, वर्णों के ऊपर कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, वो बिल्कुल सिंपल होते हैं, अधिकतम 3 शब्द के होते हैं भाई। जैसे पवन, कवच। ठीक है, और इसके अंदर देखो कवच है, ऐव, ऐ। ठीक है, ये भाषा मतलब मुख से निकलती है। ठीक है, मुख से ये ध्वनि निकलती है और 3 ही शब्द के होते हैं, वहाँ पर अयादि संधि होती है भाई। व्यंजन संधि, ये मुख्य रूप से ये जरूरी है भाई। व्यंजन संधि की पहचान, व्यंजन का स्वर या व्यंजन में से किसी का एक का जो मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे क्या व्यंजन शक्ति कहते हैं। तो व्यंजन पहले स्वर भी आ सकता है और पहले व्यंजन भी हो सकता है। पहले व्यंजन हो उसके बाद में स्वर का मेल मिलेगा। ठीक है, तो स्वर कौन से होते हैं भाई? देखो ए आ ई उ ए। ठीक है, और व्यंजन कौन से होते हैं भाई? क, ठीक है, ज ल प। ठीक है, ये होते हैं व्यंजन। तो देखो इसके अंदर भी इसके भेद होते हैं, जैसे सपर्शी व्यंजन, ऐसे व्यंजन। अच्छा, ये आपको बता दें भाई, व्यंजन संधि के उदाहरण उच्चारण के समय इसको 8 भागों में बांटा जाता है। तो नंबर देखिए सपर्शी, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी आंतरिक भाग को स्पर्श करते हैं वहाँ पर क्या है भाई? सपर्शी व्यंजन होते हैं भाई। ठीक है, तो ये 16 सपर्शी व्यंजन है भाई। क, ख, ग, घ। ठीक है, ये कौन से भाई? 16 सपर्शी व्यंजन है भाई। सपर्शी व्यंजन की कुल संख्या क्या है? 16। और ये कौन से है भाई? देख लो, ये क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, द, थ, द, प, फ, भ, म। ठीक है, तो ये 16 है जो क्या है? सपर्शी व्यंजन होते हैं भाई। अच्छा भैया, आगे आपको और बताता हूँ। संघर्षी, देखिए स है। ठीक है, ये 4 ही ऐसे होते हैं जिन्हें संघर्षी व्यंजन बोला जाता है। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय, ठीक है, वायु मुख से टकरा कर यानी उष्मा यानी गर्मी पैदा करे। ठीक है, स है, देखो ऐसे गर्मी सी पैदा होती है बोलते समय, तो उनको संघर्षी कहते हैं। ये 4 ही हैं भाई।
संघर्षी स्पर्श संघर्षी स्पर्श भी करते हैं जो जीव को, और संघर्षी भी होते हैं। ठीक है, तो च छ ज झ ये चार याद रखना है। ये चार क्या है, स्पर्श भी करते हैं और संघर्षी भी है। नासिक अनुनासिक यानी जो नाक में बोले जाते हैं उन्हें नासिकी कहते हैं। ड ये अण न मैं ये चार पाँच है। ठीक है, ये पांच नासिकी है भाई, इनको ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। पार्श्विक सिर्फ एक ही है भाई, लय। पार्श्विक सिर्फ लय को ही पार्श्विक व्यंजन कहते हैं भाई। प्रकप या लक्षित यानी लठमार रे, जैसे हम किसी को नहीं अच्छे नाम से पुकारते रे तू कड़ गया था, तो वो तो लठमार यानी कि रे, तो ये इससे ध्यान रखना है। प्रकपी जो कंपन पैदा करे, या लठित जो रे को बोलते हैं। उत्क्षिप्त, ठीक है, ये दो है वे डे और दे। ठीक है, मुख्य रूप से ध्यान रखना है, डे और दे। उत्पिक्ष बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। उत्पिक्ष व्यंजन कौन से है, डे और दे। संग्रहशीन यानी जिनको संग्रह बोलते समय संग्रह नहीं किया जाता, और अंत से वो अंत में बोले जाते हैं, जैसे यह वह। ठीक है, कोई स्पर्श जीव का नहीं होता। तो देखो ये मुख्य रूप से तो यह वह दो है, और इसको यह वह को अर्ध स्वर भी कहते हैं भाई। ठीक है, अगर परीक्षा में आ जाए कोई दो अर्ध स्वर या यह आ जाएगा या वह आ जाएगा, तो ध्यान रखना है अर्ध स्वर यह और वह दो, ये मुख्य रूप से। ठीक है, और यह वह रहले को अतसतः, ठीक है, वर्ग में भी कहते हैं। ठीक है, वर्ण भी कहते हैं, अतसतः वर्ण यह रह लेवे को अतसतः वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, और अर्ध स्वर है यह वह सिर्फ। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। तो व्यंजन संधि के बनाने के नियम देखें भाई। अब यदि देखो मैं आपको शॉर्टकट में समझाऊंगा, वैसे तो आपको पहले यूट्यूब में देखा होगा। यदि क च ट प त यानी कि जो कवरग चौरग तवरग, ठीक है, इनके जो है किसी स्वर में या किसी व्यंजन से तीसरे या चौथे शब्द से जो है टकराव हो जाए, ठीक है, मेल हो, यानी ग ग, ठीक है, द ग ब, तो देखो भाई इसके अंदर मैं सीधा शब्द आता हूँ तो क्या बन जाता है, यानी क का उसी के तीसरा ग बन जाता है, च का उसी के जय बन जाता है, ट का डे बन जाता है। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए भाई कवरक किसे कहते हैं, चौरक किसे कहते हैं। देखिए, ठीक है, कवरग है क ख ग घ, ठीक है, चौरग है च छ ज झ ये, टवरग है ट ठ ठ, तवरग है त थ द ध न, पैवरग है प फ ब ब में। तो देखिए अगर कवरग का क्या होता है, अपने से तीसरा हो जाता है। ये देखिए ये तीसरा ग, चौरग के सामने अगर, ठीक है, तो क्या हो जाता है जय, ट के सामने क्या होता है ड, त के सामने तीसरा क्या होता है द, प के सामने क्या होता है ब। ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा था। देखिए यदि क च ट त और प का मेल किसी स्वर से, ठीक है, या किसी तीसरे या चौथे शब्द से हो जाता है ना, तो वो अपने ही वर्ग का तीसरा बन जाता है भाई। ठीक है, यानी क अड़े में ग हो जाएगा, अगर च है तो ज हो जाएगा, ट है तो ड हो जाएगा, त है तो द हो जाएगा, और प है तो ब हो जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण है, ठीक है, क प्लस ए, ठीक है ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ग हो जाएगा। जैसे दिक जमा अंत, ठीक है, तो देखो दिक क वर्ग आ गया, जो क है ना लास्ट में दिक के जो क है वह क वर्ग में है, और इसका आगे सवर्ण आ गया ए। ठीक है, तो क्या बन गया ये ग बन गया, क्या किसका, यानी क वर्ग का ही। ठीक है, क वर्ग जो है क ख ग, यानी कि तीसरा जो है ग बन गया भाई ये। ठीक है, इस तरह एक और उदाहरण देख लो, क प्लस ई का, ठीक है, वाक जमा ईस, तो देखो वाक क है और स्वर आ गया बड़ा ई आ गया, ठीक है, तो क्या हो गया भाई वागीस। ठीक है, और देख लो भाई क प्लस द, ठीक है, तो देखो क्या आ गया दिख जमा दर्शन, तो दिख के आगे क्या आ गया द आ गया, तो क्या आ गया भाई क का क्या बन गया ग बन गया ना आधा। ठीक है, तो दिक दर्शन। ठीक है, इसी तरह देखिए नीचे आपको प प्लस ज, तो क्या हो जाएगा ब बन जाएगा। प के आगे अगर ज आ गया यानी कोई व्यंजन आ गया तीसरा, तो क्या ज बन जाएगा। ठीक है, त के आगे क्या आ गया ये आ गया तो दय हो जाएगा, त के आगे द आ गया तो दद हो जाएगा। ठीक है, त के आगे ज आ गया तो जज हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को थोड़ा सा याद कर लेना भाई। ठीक है, यदि मैं के बाद यह रह लेवे संग्रहहीन वर्ण या उसम वर्ण
देखो ये याद रखना है, बस संग्रहशील वर्ण कौन से हैं, ये रेलव है, ठीक है। उत्सम वर्ण कौन से है, स है, ठीक है। तो अगर मैं के बाद अगर ये शब्द आ जाएं तो मैं का अनुस्वार हो जाता है, ठीक है। जैसे सम जमा योग, ठीक है। तो इसका देखे अनुस्वार क्या हो गया भाई, इसके अंदर हो गया ये अनुस्वार, ये बिंदी लगी ना, इसे अनुस्वार बोलते हैं। तो समयोग हो गया भाई, ठीक है। अब देखो आगे तीसरा, वर्ग के पहले वर्ग के पांचवें वर्ग में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। वर्ग के पहले वर्ग के पांचवें वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। देखो कै च, ठीक है, ये ट त प, ये क्या है, सब पहले वर्ग में है ये, ठीक है। अपने खुद के पहले वर्ग के ये अक्षर हैं, वर्ण हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे भाई, डे अणे और न में परिवर्तन हो जाएंगे भाई, ठीक है। जैसे वाक जमा वह, ठीक है। मैं पांचवा आ गया ना, तो ठीक है, क्या हो जाएगा, वार्ड में, ठीक है। सट जमा मुख, तो क्या हो जाएगा, सणमुख। उत जमा में, ठीक है, उनमें, ठीक है। एक भाषा को आप इसको इस तरह भी ध्यान रख सकते हो कि अगर कै च टे पे के आगे अगर मैं आता है तो ज़्यादातर, ठीक है, तो अण ही हो जाता है इसका, ठीक है। और देखिए भाई चित जमा में, ठीक है, तो इसका अपना ही पांचवा हो जाता है ये, ठीक है। तो चिन्ह में हो गया, ठीक है, चित जमा में, तो चिन्ह में। तो भाई यही मैं कह रहा था, वर्ग के पहले वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। अगर पहला वर्ग आए ना तो उसका पांचवा वर्ग अगर उससे टकराव खाता है यानी कि मेल करता है तो उसका वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है, उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है, ठीक है। तो छः के पहले यदि असो स्वर आ जाए तो आधा छ, और यदि दीर्घ स्वर आ जाए तो च छ बन जाता है। जैसे सौ छंद, ठीक है। तो छः से पहले क्या आ गया भाई, ये देखो असौ स्वर आ गया ना, ठीक है। सौ वह वो आ गया ना, तो क्या हो गया, सौ छंद, ठीक है। तो देखो सौ, ठीक है, छः से पहले आधा छ लग गया, सौ छंद। छत्र जमा छाया, ठीक है, प्रति जमा छवि, प्रति छवि, समझ गया। छः से पहले अगर कोई स्वर आ जाए तो उसका छ हो जाता है आधा। व्यंजन संधि, देखो मैं और क्रय धातु नियम, ठीक है। तो यदि सम उपसर्ग के बाद क्रय धातु, ठीक है, क्रय मतलब कार, कर्ता, क्री, करण से बने शब्द आ जाए तो मैं का अनुस्वार में बदल जाएगा और से का आगमन हो जाएगा, यानी अध्य से का बीच में लग जाएगा भाई। जैसे देखो सम प्लस करती, ठीक है। देखो सम क्या है, ये उपसर्ग है, ठीक है, उपसर्ग है, और प्लस कृति, ठीक है, क्रय, यही बताया था। तो क्या हो गया भाई, स मैं का क्या हो गया, अनुस्वार हो गया, ठीक है, और आधा स ये बीच के अंदर इसका आगमन हो गया, तो सम करती, ठीक है। तो संस्कृति, ठीक है। समकार, तो देखो संस्कार, ठीक है। ये मुख्य याद रखना है, अक्सर ये परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो क्या अगर उपसर्ग क्या हो, सम, लास्ट के अंदर सम, आधा मैं हो और क्री धातु हो, ठीक है, तो मैं का अनुस्वार हो जाता है और आधा से का आगमन हो जाता है बीच में भाई। यदि तय का मेल है से हो तो द हो जाता है और तय और है को हटा देते हैं। जैसे उत जमा हार, यानी कि तय के आगे अगर संधि विच्छेद के अंदर अगर है दिया हो ना तो क्या हो जाता है, तय का द बन जाता है भाई, तो उद्धार। यदि तय का मेल प्रथम वर्ग से हो जाता है तो वह व्यंजन डबल हो जाता है भाई। देखो तय का अगर मेल प्रथम वर्ग का समझ गए आप। देखिए अगर कहीं भी संधि के पूर्व पद में, पूर्व पद कौन सा हो गया, सत हो गया ना, पूर्व पद में अगर तय है और उत्तर पद में क्या आ जाए, किसी भी कौरक का प्रथम, यानी कि क्या आ जाए, कै च टे ते पै, ठीक है, ये शब्द आ जाए तो क्या हो जाएगा, उसी का तो व्यंजन डबल हो जाता है भाई, ठीक है। तो देखो सत चरित्र है, ठीक है, तो सत चरित्र है, तो क्या हो गया,
दो व्यंजन था, च था व्यंजन, ठीक है, तो इसी का डबल हो गया, यानी आधा च इसके अंदर और लग गया। अच्छा, विसर्ग संधि देखो, एक अंदर इसके अंदर हो रह गया, यदि मैं का मेल किसी व्यंजन के साथ हो तो मैं को हटाकर उसकी जगह अनुस्वार का प्रयोग करो। जैसे सम प्लस गम, ठीक है, तो देखो मैं का अनुस्वार हो गया संगम, अहम जमाकार अहंकार, सम जमा सार संसार, ठीक है। देखो सम जमा कार संस्कार, ठीक है, और सम जमा सार, ठीक है, संसार। विसर्ग संधि यदि ए, ठीक है, ए के साथ विसर्ग है, ठीक है, इनके साथ आगे क्या आ जाए, स्वर आ जाए, ये व्यंजन आने पर, ठीक है, जो विसर्ग के स्थान पर एक क्या आ जाता है भाई, नया वर्ण आ जाता है भाई, वहाँ पर विसर्ग, यदि विसर्ग संधि होती है, जैसे देखो सर विसर्ग आ गया प्लस जय, तो क्या आ गया, इस विसर्ग को हटा दिया सरोज, ठीक है, ठीक है। नियम, यदि विसर्ग के बाद कै ख पै फै वो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता भाई, देखो, ठीक है, विसर्ग के बाद क्यों कै ख पै फै, यानी कि पहला और दूसरा, कै ख और पै फै, ये चार चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर ये विसर्ग के बाद आ जाए ना तो कोई परिवर्तन नहीं होता, विसर्ग ऐसे के इसलिए, जैसे प्रातः काल, जैसे अंत काल, ठीक है, अतः काल, ठीक है। नियम, यदि विसर्ग के बाद मेल होता है, नियम क्या है, यदि विसर्ग के बाद मेल होता है तो जैसे च छ का से व टे ठे का से तथा ते थे का आधा से हो जाता है। जैसे कि नी प्लस च तो निश्चय, नी प्लस छल निश्चल, नी प्लस छल निश्चल, नी प्लस चित निश्चित, नी प्लस तेल निस्तेज, ठीक है। तो नियम और आगे क्या है, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, जब विसर्ग के बाद से आधा से फिर से, ठीक है, ये आ जाए तो, ठीक है, दू प्लस शासन, ठीक है, दू के बाद क्या आ गया, से आ गया, तो देखो अगर विसर्ग के बाद से को सा विषय आ जाए तो इसका मतलब उसके विसर्ग की विसर्ग रहती है, उसको कोई परिवर्तन नहीं होता भाई, ठीक है। विसर्ग के पहले ई या ऊ स्वर हो तो विसर्ग का से हो जाता है भाई, देखो नी, ठीक है, नी के अंदर ई की आवाज़ आती है, नी प्लस फल, ठीक है, तो देखो निष्फल, दू प्लस कम दुष्कर्म, ठीक है। नियम, यदि पांचवा नियम है ये, यदि विसर्ग के पहले ए हो तथा इसके बाद कोई घोष व्यंजन आए तो संयुक्त विसर्ग, ठीक है, आए तो क्या होता है, संयुक्त विसर्ग हो जाता है। जैसे मन प्लस योग तो मनोयोग, ठीक है, क्या हो जाता है भाई, संयुक्त विसर्ग हो जाता है, ठीक है। पय जमा द पयोद, नन जमा नयन मनोनयन, यदि विसर्ग के आगे रे व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है भाई, और उसके पहले का हसव स्वर दिग्रह में हो जाता है भाई। जैसे नी प्लस रोग, ठीक है, विसर्ग के आगे क्या आता है, रे आ जाता है ना, तो क्या हो जाता है भाई, विसर्ग का लोप हो जाता है, तो निरोग, ठीक है, और उससे पहले का हसव दीर्घ हो जाता है भाई, ठीक है, यानी कि नी की छोटी की मात्रा है तो बड़ी की हो जाती है, तो निरोग, ठीक है, ये है भाई। अच्छा, इसके बाद में देखो कुछ और भी जानकारी मैं आपको दूंगा जो परीक्षा में पूछी जाती है, ठीक है। देखिए, अलप प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा व पांचवा व्यंजन, ठीक है, और क्या भाई, ये रे ले वह, इनको अलप प्राण बोलते हैं भाई। अगर कोई परीक्षा में आ जाए भाई इनमें से अलप प्राण बताएं, तो प्रत्येक वर्ग का, देखो ये वर्ग है, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का क्या बताया भाई, पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, ठीक है, और पांचवा व्यंजन, ठीक है, क्या आता है, अलप प्राण होते हैं भाई, ठीक है, और ये रेले को अलप प्राण बोलते हैं, ये चीज़ें याद रखो भाई। स्पर्शी व्यंजनों की कुल संख्या 16 होती है भाई, ठीक है, वो आपको बता दिया 16, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, और ये आपको बता दिया था भाई
करय वर्ग को चय वर्ग कौन सा होता है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखो, इसके अंदर नोट किया है, देखो वर्गों के तीसरा चौथा और पांचवा, ठीक है, सारे स्वर, ठीक, और यह रह लेवे को सघोष वर्ण कहते हैं भाई। ठीक है, वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें, ठीक है, और सारे स्वर, ठीक, और यह रह लेवे को सघोष वर्ण कहते हैं भाई। अघोष किसे कहते हैं, प्रथम वर्ग दूसरे वर्ग, ठीक है, वर्गों के प्रथम व दूसरे वर्गों वह के स यानी जो उष्म होते हैं ना, उस उनको अघोष जो है वर्ण कहते हैं भाई। और यदि वर्ग के प्रथम व्यंजन का मेल न और मैं के साथ है तब उसी वर्ग का पांचवा व्यंजन हो जाता है, अन्यथा तीसरा वर्ग होगा। ठीक है, एक ये चीज़ रखनी है ध्यान, यदि वर्ग के प्रथम व्यंजन का मेल न और मैं के साथ हो तब उसी वर्ग का पांचवा व्यंजन हो जाता है, ठीक, अन्यथा तीसरा वर्ग होगा। ठीक है, ये चीज़ नोट रखनी है पक्का। पश्चाक्षर देखिए डे, ये, अणे, न और मैं को पश्चाक्षर बोलते हैं भाई। ठीक है, परीक्षा में आ जाएगा निम्नलिखित में पश्चाक्षर बताए, तो इन पांचों में से कोई एक दिया होगा तो आपको ध्यान रखना होगा, याद होगा भाई पश्चाक्षर ये है तो आप उसका एक नंबर लेके आएंगे भाई। व्यंजन संधि के अपवाद है अनुसरण, देखो अनुसरण, अनुस्वार, अनुस्वार, ठीक है, ये विषम शरण, विषम शरण, ये ऐसे जो व्यंजन संधि का वैसे के वैसे रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। संयुक्त व्यंजन अक्षय त्रय ज्ञ, जो कि देखो इन अक्षय त्रय ज्ञ तीन ऐसे हैं जिन्हें हम संयुक्त व्यंजन के कहते हैं। परीक्षा में आ जाएगा निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन बताएं, बहुत अक्सर पूछा जाता है, तो अक्षय त्रय ज्ञ है ना, तो क्या है संयुक्त व्यंजन है भाई। देखो कई बार ये भी आ जाता है अक्षय किन से बनकर बना है, तो देखो आधा क प्लस आधा से क्या बना है भाई, अक्षय बने है। त्रय किसे बने, आधा तय और रे से त्रय बने हैं। ठीक है, और गे किसे बने हैं, जय और प्लस ये आधा ये से क्या है गे बने हैं भाई। देखो अयोगवा, अयोगवा दो बिंदु होते हैं ना, इनको तो अयोगवा बोलते हैं या विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, एक ही बात है, अयोगवा हिंदी में बोलते हैं, विसर्ग भी बोलते हैं। ठीक है, और अनुस्वार जो ऊपर बिंदी होती है ना, ठीक है, किसी के ऊपर बिंदी लगी होती है उसे अनुस्वार बोलते हैं। अनुनानिक शब्द जैसे पांच आँख, ये नाक में बोले जाते हैं। ठीक है, उनके ऊपर एक चंद्र बिंदु सी होती है, वो अनुनासिक शब्द होते हैं भाई। असौ, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का प्रयोग हो, ये चार होते हैं वह ए ई। ठीक है, छोटा ए, बड़ी ई, री और ऊ। ठीक है, ये असौ स्वर होते हैं भाई। दीर्घ स्वर, असौ स्वरों से दुगुना समय लगे। ठीक है, सॉरी भाई, देखो ये छोटी होती है भाई। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का प्रयोग हो, जैसे ए, छोटी ई, री और ऊ, ये क्या है चार होते हैं, जो कि अस्वर स्वर बोला जाता है। दीर्घ स्वर क्या होते हैं भाई, आ, ई, ऊ, ए ओ। ठीक है, ये सात होते हैं। प्लुप्त स्वर कितने कहते हैं, असव स्वरों से तिगुना समय लगे वहाँ प्लुप्त स्वर होते हैं। और इनको देखो इस निशान से पीछे जो ये निशान होता है, तो उसको समझ लो कि ये प्लुप्त स्वर है भाई। ठीक है, परीक्षा में ऐसा निशान आ जाएगा भाई कौन सा स्वर है, दीर्घ स्वर है, सब स्वर है, प्लुप्त स्वर है, तो ये प्लुप्त स्वर है भाई, ये पहचान करनी है। जैसे देखो कृष्ण, ठीक है, राधा, ठीक है, तो ये निशान पीछे है भाई इसके। देखो मात्रा, मात्रा किसे कहते हैं, परिभाषा आ जाती है कई बार, जब किसी स्वर को किसी व्यंजन में मिलाया जाता है तो उसको चिन्ह रूप में ग्रहण किया जाता है। स्वर के इस छोटे रूप या चिन्ह को ही मात्रा कहते हैं। ठीक है, जब किसी स्वर को किसी व्यंजन में मिलाया जाता है, ठीक है, स्वर को किसी व्यंजन में मिलाया जाता है तो उसको चिन्ह रूप में प्रकट किया जाता है। यानी किसी स्वर को यानी ए को जिस तरह प्लस क में मिला दिया, ठीक है, या आ को ठीक है कै में मिला दिया, तो क्या हो गया, ये का हो गया, तो ये क्या होगी, इसकी मात्रा होगी भाई। ठीक है, आ प्लस का, ये बताया जब किसी स्वर को किसी व्यंजन में मिलाया जाता है, यानी ये स्वर आ हो गया प्लस कै हो गया तो का हो गया, और ये क्या होगी, ये मात्रा होगी भाई, तो इसे मात्रा कहते हैं। अर्ध चंद्राकार शब्द, यानी जैसे डॉक्टर के ऊपर देखो ये चिंदी सी है, मॉनिटर के ऊपर ये है, ठीक है, इनको क्या करते हैं, अर्धचंद्राकार शब्द कहते हैं भाई।
नुक्ता शब्द देखो, ये देखिए, ये कै के नीचे बिंदी सी है, टाफी के नीचे बिंदी सी है, कप के नीचे बिंदी सी है, तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? नुक्ता शब्द कहते हैं भाई। परीक्षा के अंदर ऐसा पूछा जाता है अक्सर। ठीक है। जरा का अर्थ बुढ़ापा है, लेकिन देखिए ये जरा जो जय के नीचे एक बिंदी सी लगी हुई है, इस जरा का अर्थ होता है थोड़ा। ठीक है। परीक्षा में अक्सर ये पूछा जाता है, इस जरा का अर्थ बुढ़ापा है, तो इस जरा का अर्थ होगा, ठीक है, तो थोड़ा होता है भाई इसके अंदर। ठीक है। स्वर्गात किसे कहते हैं? देखो, भक्ति व इंद्र कोई तो शब्द है जिसमें देखो भक्ति, तो भक्ति ए का जोर दिया गया है, इंद्र में ई पर जोर दिया गया है, तो ऐसे क्या है, इनको स्वर्गात कहते हैं, यानी कि इनको क्या है, स्वरों के ऊपर ज़्यादा जोर दिया हुआ, तो इसको स्वर्गात कहते हैं। तो ठीक है भाई, ये टॉपिक है भाई।